योग से पाचन तंत्र मजबूत करने के उपाय। हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा स्वस्थ पाचन ही स्वस्थ जीवन की नींव है। अगर आपका पाचन सही नहीं है तो चाहे आप कितना भी पौष्टिक खाना खाइए, शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कब्ज, गैस, अपच, एसिडिटी, पेट फूलना और भूख न लगना जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग और प्राणायाम के जरिए पाचन तंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे पाचन तंत्र की कमजोरी क्यों होती है, योग और प्राणायाम कैसे मदद करते हैं, कौन से आसन सबसे फायदेमंद हैं और रोजमर्रा में किन बातों का ध्यान रखें। पाचन तंत्र क्यों कमजोर होता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाचन तंत्र की समस्या होती क्यों है। गलत खान पान, ज़्यादा तला भुना, जंक फूड, देर रात खाना, अनियमित दिनचर्या, देर रात सोना, सुबह देर से उठना, तनाव, दिमाग का तनाव सीधे पेट पर असर डालता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, आजकल लोग चलना फिरना कम, बैठना ज़्यादा करते हैं। पानी कम पीना, शरीर में पानी की कमी से भी कब्ज और पाचन की दिक्कतें होती हैं। जब ये सब आदतें जुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। योग और पाचन का संबंध। योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, बल्कि ये आंतों, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। योगासन करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पेट की मालिश जैसी क्रिया होती है, भोजन पचाने वाले एंजाइम्स सक्रिय होते हैं और तनाव कम होकर पाचन स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। यानी योगासन पाचन तंत्र को भीतर से ठीक करता है, दवा की तरह नहीं बल्कि इलाज की जड़ से। पाचन सुधारने वाले प्रमुख आसन। अब हम उन आसन की बात करेंगे जिन्हें आप रोज 20-25 मिनट करके अपना पाचन तंत्र बहुत अच्छा बना सकते हैं। नंबर 1, पवन मुक्त आसन। पेट की गैस और कब्ज दूर करने में सबसे असरदार। पीठ के बल लेटे, दोनों पैर मोड़कर पेट से लगाएं, हाथों से पकड़ें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है और पाचन सुधरता है। नंबर 2, भुजंगासन। पेट और पीठ दोनों के लिए अच्छा। पेट के बल लेटकर हाथों से शरीर को ऊपर उठाएं और सिर आसमान की ओर करें। इससे भूख बढ़ती है और एसिडिटी कम होती है। नंबर 3, अर्ध मतेंद्र आसन। रीढ़ की हड्डी और पेट दोनों पर असर। जमीन पर बैठकर एक पैर मोड़ें और दूसरे पैर को उसके ऊपर रखकर शरीर को मोड़ें। इससे पेट की नसों पर दबाव बनता है और पाचन बेहतर होता है। नंबर 4, वज्रासन। भोजन के बाद बैठने के लिए सबसे अच्छा आसन। घुटनों के बल बैठकर एड़ियों पर शरीर टिकाएं और रीढ़ सीधी रखें। ये आसन भोजन को तुरंत पचाने में मदद करता है। नंबर 5, धनुरासन। पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश करता है। पेट के बल लेटकर दोनों पैरों को पीछे से पकड़ें और शरीर को धनुष की तरह खींचें। इससे कब्ज और गैस की समस्या दूर होती है। नंबर 6, मलासन। आंतों की क्रियाओं को सक्रिय करता है। जमीन पर बैठकर एड़ियों के बल गहरे स्क्वाट करें और दोनों हाथ जोड़कर छाती पर रखें। ये कब्ज दूर करने के लिए अद्भुत आसन है। अगर आप रोजाना ये आसन करेंगे तो 2-3 हफ्तों में पाचन की समस्या में सुधार महसूस करेंगे। प्राणायाम। योग के साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम आंतों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 2, कपालभाति। पेट की चर्बी घटाने और पाचन सुधारने में सबसे प्रभावी। नंबर 3, भस्त्रिका प्राणायाम। पाचन की आंख को मजबूत करता है। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट प्राणायाम करेंगे तो भी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। योग और प्राणायाम के साथ कुछ जरूरी आदतें हैं। खाना हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाएं। ज़्यादा ठंडा पानी खाने के तुरंत बाद ना पिएं। ज़्यादा तला भुना और बाजार का खाना कम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलें। समय पर भोजन करें और रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत रहे और पेट की बीमारियां पास न आए तो आज से ही योग और प्राणायाम शुरू करें। याद रखिए, योग कोई दवा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है।
अगर इसे आदत बना लें तो पाचन की समस्या कभी नहीं होगी और शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। अच्छा पाचन ही अच्छे जीवन की कुंजी है और योग यह चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल देती है। फ्रेंड्स, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।